हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर चर्चित व्यक्ति, जो भी हमने इस किताब के अंतर्गत जितने भी चर्चित व्यक्तियों के विषय में पढ़ा है, उनसे संबंधित मैक्स टू मैक्स प्रश्नों को आज के इस लेक्चर 8 में हम पूरा कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियोस जो आ चुके हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, विज्ञान, रक्षा और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हो या फिर राष्ट्र परिदृश्य से संबंधित प्रश्न हो, उन सब को बहुत बेहतर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं और कैसे एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? दिसंबर 2023 में किस राज्य की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया, ठीक है, किसान रायमती घुरिया ने बाजरा यानी कि मिलेट्स की 30 किस्मों को संरक्षित किया है? ऑप्शंस हैं आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा के कोरापुट जिले की आदिवासी किसान महिला के विषय में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि सैकड़ों महिलाओं को बाजरा की खेती में प्रशिक्षित किया और 30 किस्मों को संरक्षित किया है, बाजरा की 30 किस्मों को। और उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया गया था। किसको? रायमती घुरिया को। कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यानी कि BBC के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है? राजेश कपूर, डॉक्टर समीर शाह, दीपक चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं और ये इस पद पर वह रिचर्ड शार्प का स्थान लेंगे। कौन? डॉक्टर समीर शाह। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और BBC के बारे में यहाँ पर थोड़ा बेसिक जान लीजिए। ये ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1922 में हुई थी, UK लंदन में। ठीक है, लंदन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। तो अंटार्कटिका को इन्होंने फतेह किया है। ठीक है, ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है इन्होंने जिसको फतेह किया, अंटार्कटिका। ऑप्शन सी। दिसंबर 2023 में कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऑप्शंस आपका डॉक्टर नलिन सिंघल, प्रमोद अग्रवाल, SS मुंद्रा, राजीव अग्रवाल। तो ये है प्रमोद अग्रवाल, जिनको BSE के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, और ये SS मुंद्रा का स्थान लेंगे। अब BSE के बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिए। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, हाल ही में शेख अल जावेर अल सबा ने किस देश के नए अमीर शासक के रूप में पदभार संभाला है? कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब। ये कुवैत। ठीक है, इस पद पर उन्होंने शेख नवाफ अल अहमद अल जावेर अल सबा का स्थान लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कुवैत के बारे में एक चीज़ और बेसिक में देख लीजिए। ये पश्चिम एशिया में स्थित एक प्रमुख संप्रभु अरब अमीरात है, जिसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और उत्तर में इराक से मिलती है। राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा कुवैत दीनार है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? उमा शेखर, रीना चौधरी, रमा शेखर, इनमें से कोई नहीं। तो उमा शेखर को जो है चुना गया है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। और ये भारतीय विदेशी सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रही हैं और ये इस पद पर चुनी गई भारत की पहली महिला है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट रॉइट यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसके बारे में देख लीजिए। ये क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? समान नियमों, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मॉडल कानूनों के माध्यम से देशों में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामंजस्य स्थापित करना। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कहाँ पर? रोम। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। ठीक है, और इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं इसके 65। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2023 में कौन भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? लक्ष्मी सिंह, प्रेरणा देवस्थली, अनीता सिंह, राखी त्रिवेदी। तो ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मुंबई की रहने वाली है और वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना में ये शामिल हुई थी। ठीक है। 28 दिसंबर 2023 को विजयकांत का निधन हो गया। वह थे अभिनेता, राजनेता, ए और बी दोनों, या फिर साहित्यकार? तो विजयकांत जो है ये अभिनेता और तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है। ये इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इसके बाद इन्होंने राजनीति का रुख ले लिया था और 2011 से 16 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे विजयकांत। ठीक है। 28 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया? नीनी सिंह। ठीक है, नीना सिंह, माफ़ी चाहती हूँ, नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह। ऑप्शन टू है शीलवर्धन सिंह, अतुल करवाल, SN प्रधान। तो नीना सिंह को जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। नीना सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। CISF के अगर बैकग्राउंड में हम देखें, इसका बेसिक देखें, तो ये संसद के अधिनियम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत स्थापित की गई संघ की एक सशस्त्र सेना है। अधिदेश के अनुसार ये संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा भी देता है। इस बल का गठन वर्ष अगर देखा जाए तो 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है। 28 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया? BD मिश्रा, अनीश दयाल सिंह, कुलदीप सिंह, SS देसवाल। ठीक है, अनीश दयाल सिंह जो है इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। और ये जो CRPF के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा के लिए देश का प्रमुख पुलिस बल है। ये सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। आज़ादी के बाद वर्ष 1949 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। 28 दिसंबर 2023 को सरकार ने किसे ITVP का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? राहुल रसगोत्रा। ठीक है, राहुल रसगोत्रा। फिर है अनीश दयाल सिंह, RK पचनंदा, संजय अरोड़ा। तो यहाँ पर राहुल रसगोत्रा को जो है ITVP का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक रहेगा। ये IB के विशेष निदेशक थे, यानी कि पूर्व व खुफिया ब्यूरो के निदेशक रहे हैं। ITVP के बारे में जान लीजिए। ये गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्ध सैन्य बल है। इसकी स्थापना 1962 में अक्टूबर में हुई थी। ठीक है। 21 दिसंबर 2023 को किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र और नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का निधन हुआ? स्पेन, कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो रॉबर्ट सोलो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें वर्ष 1987 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 दिसंबर 2023 को डॉक्टर V मोहिनी गिरी का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर V मोहिनी गिरी जो है, डॉक्टर V मोहिनी गिरी, इनका जिनका निधन हुआ है, ये पूर्व राष्ट्रपति BB गिरी की बहू थी और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष रही हैं 1995 से 1998 में। केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1972 में वार विडोज एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ग्रीस, मिस्र, स्पेन और चिली। तो ये चुने गए हैं मिस्र के। ऑप्शन बी। दिसंबर 2023 में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल में सम्मानित किया गया है? जापान, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया। तो ये WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक रही हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जी। ठीक है, और ये कहाँ की रही हैं? भूटान की रही हैं। ऑप्शन बी। ठीक है।
दिसंबर 2023 में किस देश के सुल्तान हैतम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? बहरीन, यूएई, ओमान, इनमें से कोई नहीं। तो ये ओमान के सुल्तान रहे हैं। इन्होंने भारत की ये पहली यात्रा की है। ठीक है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं 15 से 17 दिसंबर 2023 तक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दिसंबर 2023 में एंड्री रोजोएलिना पुनः किस देश के राष्ट्रपति बने? मेडागास्कर, स्लोवाकिया, चिली और क्रोएशिया। तो ये बने हैं, आप देखेंगे 16 दिसंबर 2023 को मेडागास्कर के राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार ग्रहण संभाला है। वह तीसरी बार इस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन? एंड्री राजोएलिना। ठीक है, और इससे पहले ये 2009 से 14 और वर्ष 2019 से 23 तक देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी एंटानानैरिवो है। मुद्रा इसकी क्या है? मालागासी एरियरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कंचन देवी, रागिनी सिन्हा, उषा देवी, नेहा अग्रवाल। तो कंचन देवी ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नवंबर 2023 में जोसेफा बोकाई किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? लिथुआनिया, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया और चिली। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, और लाइबेरिया के बारे में तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। राजधानी मोनरोविया है और मुद्रा इसकी लाइबेरियाई डॉलर है। और ये जॉर्ज वी का इन्होंने स्थान लिया है और 2006 से 18 तक लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति रहे हैं ये। 10 दिसंबर 2023 को जेवियर मिलेई ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण संभाला है? चिली, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, अर्जेंटीना। तो ये ऑप्शन डी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, और इन्होंने अल्बर्टो फर्नांडिस का स्थान ग्रहण किया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा इसकी अर्जेंटीनी पेसो है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 13 दिसंबर 2023 को रोनाल्ड टस्क ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? स्पेन, चिली, पोलैंड, आयरलैंड। तो ये जो है आप देखेंगे कि इन्होंने डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। और पोलैंड के बारे में देखें तो ये मध्य यूरोप में स्थित देश है। राजधानी इसकी वॉर्सा है। राष्ट्रपति एंड्रेज डुडा है। ठीक है, तो देखिए बेसिक भी देखते जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो चर्चा में टॉपिक बना होता है उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, नवंबर 2023 में भारतवंशी विन गोपाल किस अमेरिकी राज्य के सीनेटर चुने गए हैं? टेक्सास, एरिजोना, अलास्का, न्यू जर्सी। तो ये जो है न्यू जर्सी के विन गोपाल किस अमेरिकी के राज्य के सीनेटर चुने गए हैं? तो ये न्यू जर्सी के चुने गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये तीसरी बार इस पद पर चुने गए हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस वैश्विक संगठन के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र, WHO, WTO, यूनेस्को। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कि कैग के गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है संयुक्त राष्ट्र के उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, अब ये जो है 2023 में वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए। आप कैग के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हालांकि मैंने करंट अफेयर्स आई दृष्टि वाली जो बुक है उसमें बताया भी है आपको जब ये टॉपिक आया होगा। 29 नवंबर 2023 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ? जापान, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन। तो ये हेनरी किसिंजर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ये इनका निधन हो गया है। 27 नवंबर 2023 को जावेरी लाल मेहता का निधन हो गया। यह थे संगीतज्ञ, योग गुरु या आध्यात्मिक गुरु, फोटो पत्रकार। तो ये है आपके फोटो पत्रकार। ठीक है, नवंबर 2023 को कौन व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? उदय कोटक, शुभ्रांका पांडा, अनीश शाह, संजीव मेहता। ये अनीश शाह जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महिंद्रा समूह के ग्रुप CEO हैं। ठीक है, इन्होंने शुभ्राकांत पांडा का स्थान लिया है। फिक्की के बारे में देख लीजिए। ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास विड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 23 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, वह केरल की पूर्व राज्यपाल थी। कौन से कथन सही है?
देखिए न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो है ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बी गलत है, क्योंकि केरल की पूर्व राज्यपाल नहीं बल्कि तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 18 नवंबर 2023 को एस वेंकट रमन का निधन हो गया। वह थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व मुख्य स्वतंत्रता आयुक्त, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ये, यानी कि पूर्व आरबीआई गवर्नर है ये। ठीक है, और 18 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। 17 नवंबर 2023 को ल्यूक फ्रीडन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? क्रोएशिया, चेक गणराज्य, लग्जमबर्ग, चिली। तो ये ल्यूक फ्रीडन जो है लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार संभाला है। ठीक है, लग्जमबर्ग के बारे में जाने तो ये यूरोप महाद्वीप का एक स्थित एक देश है। राजधानी इसकी लग्जमबर्ग नगर है, मुद्रा इसकी यूरो है। अगला प्रश्न क्या कहता है? नवंबर 2023 को कौन भारतीय महिला ओपन एआई की अंतरिम सीईओ नियुक्त हुई है? नैना श्रीवास्तव, शिखा शर्मा, मीरा मुराती, नेहा शर्मा। तो मीरा मुराती जो है ये ओपन एआई की अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुई हैं। ओपन एआई के बारे में देखें तो एक कृत्रिम मेधा पर आधारित मंच चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ठीक है, किसकी बात करें? मीरा मुराती की। ऑप्शन सी करेक्ट है। 16 नवंबर 2023 को पेड्रो सांचेज पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? मैक्सिको, चिली, स्पेन और क्रोएशिया। तो ये चुने गए हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक, पहली बार वर्ष 2018 में स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। स्पेन के बारे में देख लेते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक ऐसा देश है और राजधानी मैड्रिड, मुद्रा इसकी यूरो है। नवंबर 2023 में कौन अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम बोर्ड के नए सलाहकार बने हैं? अजय कुमार, राजीव कुमार, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर वी के सारस्वत। ठीक है, तो अजय कुमार जो है इसके नए सलाहकार बने हैं और वर्ष 2019 से 22 तक देश के रक्षा सचिव रहे हैं। वह रक्षा उत्पाद विभाग में भी सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। USIS-PF के बारे में 2017 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है, यूएसए में है। वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ इनके मुकेश अघी हैं। ठीक है, 14 नवंबर 2023 को भारतीय उद्योगपति सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन हुआ। उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी 1978 में। ठीक है, सुब्रत रॉय के बारे में अगर देखें तो ये भारतीय उद्योगपति और सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक भी रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? टेनिस, स्काई डाइवर, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो ये शीतल महाजन मैंने बताया था स्काई मतलब जितना स्काई डाइवर मतलब जितना टॉप पे जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा। तो शीतल महाजन स्काई डाइवर कुछ इस तरह की ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया था, देखिए है ना। ये प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर है और महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। इन्होंने 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 9 नवंबर 2023 को किसने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, संदीप मेहता, उपयुक्त सभी। तो उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश जो हैं वो आप देखेंगे कि किसने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ठीक है, नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है और देश के जो सीजीआई हैं वो आपके डीवीआई चंद्रचूड़ ने उन्होंने शपथ दिलाई है इनको। ठीक है, इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 सीजीआई सहित अनुमन्य हो गई है। ठीक है, 7 नवंबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दिया? चिली, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, क्रोएशिया। तो पुर्तगाल के जो ये प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका इस्तीफा दे दिया है। 2015 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। पुर्तगाल के बारे में देख लीजिए, ये यूरोपियन देश है और राजधानी इसकी लिस्बन है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है ये पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। 6 नवंबर 2023 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? यशवर्धन कुमार सिन्हा, रविंद्र सिंह, हीरालाल सामरिया, अशोक चौहान। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है और यह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। इससे पूर्व वह सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई है। अब यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में थोड़ा जान लीजिए।
इसका गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। इस आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। इनका कार्यभार जो पदभार ग्रहण की तिथि है उससे 3 वर्ष के लिए होता है। और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें गृह मंत्री और लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष या फिर इस सदन के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2023 को कौन भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि वेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है अक्टूबर 2023 में किसे WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, डॉक्टर नरेश त्रेहान, साइमा वाजिद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर साइमा वाजिद जो है वर्तमान में डॉक्टर ट्रेडोस अघानोम, ठीक है, घेब्रेयेसस WHO के अध्यक्ष रहे हैं और इस पद पर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का स्थान लेंगी। ठीक है, अक्टूबर 2023 में किस भारतीय को WHO द्वारा तपेदिक यानी कि टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह स्टैक के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नरेंद्र देव, प्रोफेसर सारंग देव, प्रोफेसर दीपक आर्या, प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोफेसर सारंग देव। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो रघुवर दास ने की है। ठीक है, इस पद पर उन्होंने प्रोफेसर गणेशी लाल का स्थान लिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? रमेश चंद्र वर्मा, अरिदम बागची, राजीव कुमार, के नंदिनी सिंगला। तो अरिंदम बागची ने जो है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? इक्वाडोर, चिली, फिनलैंड, आइसलैंड। तो डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के ये सबसे युवा राष्ट्रपति यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं और ये पदभार ग्रहण करेंगे। 25 नवंबर 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 15 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे। 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन से कथन सही हैं? तो डॉक्टर मनोहर सिंह गिल जो है ये देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ठीक है, और 1996 से 2001 तक देश के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और वर्ष 2004 से 16 तक राज्यसभा का सदस्य ये रहे हैं और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? न्यूजीलैंड के हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष चुने गए हैं। AIBD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1977, 1995, 2001 में। तो 1977 में हुई थी गौरव द्विवेदी की। ठीक है, इससे पूर्व भारत में 2018, 21 और 21 से 23 तक के अध्यक्ष रहे हैं। AIBD की बात करें अगर हम, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो ये यूनेस्को के तत्वाधान में वर्ष 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य हैं, जिसमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसार प्राधिकरण और प्रसारक और 44 सहयोग संगठन करते हैं। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, वरना थोड़ी चीज़ों को समझ लीजिए। 1 अक्टूबर 2023 को किसने लार्सन एंड ट्रूबो के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? SN सुब्रमण्यम, राजीव नायक, AM नायक, गोपाल सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, स्थान लिया इन्होंने AM नायक का। इससे पूर्व वह इस कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी CEO थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़ू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? मालदीव, इंडोनेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड। तो मालदीव के हुए हैं ये नियुक्त। ठीक है, और इन्होंने ये जो है स्थान लेंगे किसका? इब्राहिम मोहम्मद सोली का। मालदीव के बारे में देखें तो इसकी राजधानी माले है और इसका जो करेंसी है वो मालदीवियन रूफिया है।
30 सितंबर 2023 को किसने सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर अच्छा ऑप्शंस यहाँ पर थोड़े गलत दे दिए गए हैं। ओके, इस प्रश्न का उत्तर समझ लीजिए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा लेफ्टिनेंट, ठीक है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है। 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया था। उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन से कथन सही है यहाँ पर? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के हरित क्रांति के जनक रहे हैं, ये एकदम ठीक है। ऑप्शन ए तो करेक्ट है आपका। इसके बाद ये 98 ईयर्स के थे और इनको पद्म विभूषण की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1967 में पद्मश्री, 1971 में रेमन मैगसेसे अवार्ड, 1972 में पद्म विभूषण, ठीक है, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण दिया गया था, ना कि 2008 में, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मात्र ऑप्शन ए होगा। 15 सितंबर 2023 को किसने भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? अजीत कुमार मोहंती, विवेक भसीन, ठीक है, विवेक भसीन। इसके बाद KN व्यास, राहुल सचान। तो विवेक भसीन ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है और पूर्व ये BARC के न्यूक्लियर परमाणु फ्यूज ग्रुप के निदेशक रहे हैं। 27 सितंबर 2023 को सर माइकल जॉन गैम्बोन का निधन हो गया। वह थे वैज्ञानिक, चिकित्सक, अर्थशास्त्री और अभिनेता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ये इन्होंने हैरी पॉटर की 8 फिल्मों में से 6 में प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर की भूमिका निभाने में के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। कौन से कथन ठीक है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए करेक्ट ठीक है, क्योंकि ये भारतीय रेलवे यातायात सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रही है 1988 बैच की। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है, ना कि दूसरी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 सितंबर 2023 को रमेश कुंतल मेघ का निधन हो गया। वह थे साहित्यकार, इतिहासकार, संगीतकार, वास्तुकार। तो आप देखेंगे वो क्या थे, एक साहित्यकार थे। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजेश मल्होत्रा, अजय अग्रवाल, मनीष देसाई, संजीव सिंह। तो मनीष देसाई ने जो है इस पद को संभाला है, ठीक है। और ये इससे पूर्व वह केंद्र संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे और 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? आर माधवन, प्रसून जोशी, अपूर्व चंद्रा, वजेंद्र पाल सिंह। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए आर माधवन। ये प्रसिद्ध अभिनेता रहे। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया है, ठीक है। इनको FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। सितंबर 2023 में कौन नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने? कृष्णन रामानुजम, अनंत माहेश्वरी, UV प्रवीण राव, राजेश नाम्बियार। तो ऑप्शन डी राजेश नाम्बियार जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में सातो किलमैन किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? जाम्बिया, वनुआतु, इथियोपिया, सोमालिया। तो ये वनुआतु के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए सातो किलमैन, ठीक है। ये 5वीं बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और ये पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। हाल ही में सितंबर 2023 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री रही? फ्रैंक रूबियो, मार्क बंदेहेई, सुनीता विलियम्स, जेम्स वाटसन। तो ये रहे हैं फ्रैंक रूबियो, ठीक है। फ्रैंक रूबियो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। ये सितंबर 2022 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड मार्क बंदेहेई का नाम था। इन्होंने 355 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। और अगर फ्रैंक रूबियो की बात करें तो इन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिन बिताकर ये रिकॉर्ड बना लिया है। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद CR राव का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2001 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगस्त 2023 में हुन मैनेट को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग, लाओस। तो इनको किया गया है हुन मैनेट को कंबोडिया के
प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कंबोडिया के विषय में अगर देखें तो एक दक्षिण एशियाई देश है, इसकी राजधानी नोम पेन है, मुद्रा इसकी कंबोडियन रियाल है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, आइए देखते हैं। जुलाई 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं? प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर DP सिंह, प्रोफेसर गणेशन कन्नाविरन, प्रोफेसर DK जैन। ठीक है, तो जुलाई 2023 में बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, प्रोफेसर गणेशन कन्नाविरन। ठीक है, और अगर NAAC के विषय में हम देखें NAAC के बारे में, तो ये कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। जुलाई 2023 में कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देवेश सचदेव, मनोज कुमार नाम्बियार, उदय कुमार हेब्बार, अरुण गोयल। तो उदय कुमार हेब्बार जो है इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं ये। और अगर NFIN के बारे में देखें तो ये इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना 2009 में हुई थी। वर्ष 2014 में इसे RBI के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल और निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती और अरबी महिला कौन थी? तो ये थी आपकी थुरैया हामिद अल हाशमी, माफ़ी चाहते हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो कंबोडिया ने किया था। ठीक है, इस पद पर उनका स्थान उनके पुत्र हुन मानेट ने लिया। 1985 में इस पद पर कार्यरत थे और विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक है। जुलाई 2023 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया? दीपा मेघवाल, सावित्री विड़ला, निशा देसाई बिस्वाल, इंदिरा नूई। तो निशा देसाई बिस्वाल को, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को अंबाती रायडू ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया। इन्होंने IPL करियर में कुल कितने मैच खेले हैं? तो इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि 204 मैच खेले हैं। दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया? रूस, ईरान, जापान, कनाडा। तो किसमें आप देखेंगे किसमें किया गया है? ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस संयंत्र का नाम क्या है? JT60AS। जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDA का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इन लेक्चर्स को रेगुलर देखिए, आपको रेगुलर टाइमली क्लासेस मिल रही हैं। सुबह 11 बजे लगभग ये क्लासेस मिल जाती हैं। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि और आपकी क्या डिमांड है और आप क्या हमसे अपेक्षा करते हैं कि कुछ नए वीडियोज़ या नए प्रोग्राम लाए जाएँ, तो उनको भी सुचारू रूप से हम जारी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।